Hi everyone, we are live now. This is Arif Alam. So in this video we are going to start the intro video of class 9th mathematics number system. So let's see नंबर सिस्टम में किस किस नंबर्स को पढ़ेंगे, किस किस टॉपिक को कवर अप करेंगे. लेट्स सी. देखिए फर्स्टली नंबर सिस्टम में हम रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इंटीजर्स, होल नंबर, नेचुरल नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, इवन नंबर, ओड नंबर पर हम डिस्कस करेंगे. सो लेट्स सी व्हाट इज द नंबर सिस्टम. नंबर सिस्टम, देखिए सिस्टम क्या होता है. सिस्टम को अगर हम सिंपल वर्ड में बोलें तो एक ग्रुप. तो नंबर के ग्रुप को हम डिस्कस करेंगे, यानी कि किसी जो नंबर का ग्रुप्स है उसमें कौन कौन से नंबर आते हैं. ये चैप्टर आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है. पहला चैप्टर इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि आप इस चैप्टर के थ्रू एनसीईआरटी मैथमेटिक्स के 3 चैप्टर को ईजिली समझ सकते हो, ईजिली कर सकते हो. ठीक है. और नंबर सिस्टम सभी चैप्टर के लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि किसी भी काम को करने के लिए जब तक हमें उसकी बेसिक नॉलेज नहीं होगी, यानी किसी भी चैप्टर को अगर हम सिंपल वे में कहें, किसी भी चैप्टर को हमें करने के लिए उसकी बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है. तो ऐसे ही ये मैथमेटिक्स में अगर हमें नंबर की नॉलेज नहीं है, सो वी कांट डू एनीथिंग इन मैथमेटिक्स, इजंट इट. सो चलिए ज़्यादा डिटेल में ना जाते हुए लेट्स अंडरस्टैंड नंबर सिस्टम. इसका जो ग्रुप्स है, इसके नंबर के ग्रुप्स को हम पढ़ने जा रहे हैं. देखिए नंबर सिस्टम को हम जनरली 2 नंबर्स में डिवाइड कर सकते हैं. अब वो 2 नंबर्स क्या क्या हैं हमारे. देखिए पहले अगर हम बात करें तो पहला जो है हम इसको बोलेंगे रियल नंबर. रियल नंबर शॉर्ट में राइट कर देता हूं मैं. पहला हमारा है रियल नंबर. और अगर हम सेकंड की बात करें तो सेकंड हमारा होगा इमेजिनरी नंबर. इमेजिनरी नंबर. क्लियर. अब ये रियल और इमेजिनरी नंबर क्या होता. देखिए इमेजिनरी नंबर हमारे कोर्स से रिलेटेड नहीं है, लेकिन जब नंबर सिस्टम में है तो इसके बारे में भी हमें थोड़ी नॉलेज हो. ठीक है. तो देखिए अगर किसी नंबर का स्क्वायर रूट नेगेटिव हो जाए, किसी भी नंबर का, यानी अगर सिंपल वे में कहें कि अगर कोई नंबर स्क्वायर रूट में नेगेटिव नंबर आ जाए तो ऐसे नंबर हमारे इमेजिनरी नंबर होते हैं. ठीक है. तो 9th क्लास में तो ये तो आपको पढ़ने को नहीं मिलेगा. ये जब आप सीनियर लेवल पर जाओगे, 11th क्लास में जाओगे और आपने मैथ ली वहाँ पर, तो यहाँ आपको ये नंबर पढ़ने को मिलेंगे. ठीक है. हमारा जो मेन टॉपिक है, हमारा मेन टॉपिक है रियल नंबर. हमें किस पे डिस्कस करना है. रियल नंबर पर डिस्कस करना है. देखिए इन नंबर को छोड़कर जितने भी नंबर हम पढ़ेंगे सारे ही नंबर हमारे रियल होंगे. वेदर इट इज नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो, फ्रैक्शन फॉर्म में अगर कोई नंबर है तो सारे ही नंबर क्या हो गए, हमारे रियल हो गए. यानी हम ये कह सकते हैं कि हमें ये तो पढ़ने को नहीं मिलेगा. जब ये हमें पढ़ने को नहीं मिलेगा तो हमें क्या पढ़ना है पूरी बुक में, रियल नंबर को पढ़ना है. तो हम सारे ही नंबर कह सकते हैं, जितने भी नंबर हम पढ़ेंगे सारे ही नंबर हमारे क्या होंगे, रियल होंगे. ठीक है. अब देखिए रियल नंबर को अगर हम डिवाइड करें, जब ग्रुप की बात हो रही तो ग्रुप में तो बहुत सारे नंबर आएंगे. तो ग्रुप की अगर हम बात करते हैं तो रियल नंबर को हम भी 2 नंबर में डिवाइड कर देंगे. अब वो 2 नंबर क्या है हमारे, वो 2 नंबर क्या है हमारे. पहला नंबर हमारा है रेशनल नंबर
और सेकंड नंबर है हमारा क्या, इरेशनल नंबर। ठीक है, पहला हमारा रेशनल नंबर किस में है, ये रियल नंबर है। इमेजिनरी से तो हमें कोई मतलब नहीं, इमेजिनरी तो हमें पढ़ना नहीं। जितने नंबर हम पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे, सारे ही नंबर रियल पढ़ेंगे। तो रियल नंबर को हमने कितने नंबर में डिवाइड कर दिया, 2 नंबर में डिवाइड कर दिया। एक हमारा हो गया रेशनल और सेकंड वन हमारा हो गया इरेशनल। अब ये रेशनल नंबर क्या है, अगर कोई नंबर P/Q की फॉर्म में होगा, सिंपल वर्ड में हम कहें, यानी थोड़े बहुत थोड़े शब्दों में कहें तो अगर कोई नंबर P/Q की फॉर्म में होगा और Q 0 के इक्वल ना हो तो ऐसे नंबर को हम क्या बोल देंगे, इरेशनल नंबर बोल देंगे। क्लियर। अब इससे पहले हम थोड़ा इसको तो हम रेशनल बोल रहे हैं, इससे पहले हम इरेशनल नंबर के बारे में थोड़ी सी डिस्कस कर लें। देखिए, अगर कोई नंबर P/Q की फॉर्म में नहीं लिखा जाए, इफ ए नंबर कैन नॉट राइट इन द फॉर्म ऑफ P/Q, सच नंबर एज नोन एज इरेशनल नंबर। क्लियर। ऐसे नंबर को हम इरेशनल नंबर बोलेंगे। अब वो नंबर क्या है, देखिए वो नंबर क्या है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर एग्जाम्पल हम लें इन नंबर के तो √3, √2, √5, पाई एक्सेट्रा। तो ऐसे नंबर हमारे क्या हो गए, ऐसे नंबर हमारे इरेशनल हो गए। क्यों हो गए इरेशनल, क्योंकि हम P/Q की फॉर्म में इन्हें नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, वो हम सेकेंड इंट्रो वीडियो में इस पर डिस्कस करेंगे। जब हम एक्सरसाइज 1.2 को स्टार्ट करेंगे वहाँ पर हम डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में स्टडी करेंगे, तब हमें ये चीज़ें क्लियर होंगी। ओनली हमें यहाँ पर ये समझना है नंबर सिस्टम में कितने नंबर को हमने डिवाइड किया है, रेशनल और इरेशनल नंबर क्या होते हैं। देखिए अब ये क्या है, देखिए जैसे मैं यहाँ पर √4 राइट कर दूँ तो इसका स्क्वायर √2 हो जाएगा, तो ये हमारा इरेशनल नहीं हुआ। यानी कह सकते हैं हम इरेशनल नंबर वो नंबर होंगे जिनका स्क्वायर रूट नहीं फाइंड किया जा सकता। इन नंबरों का स्क्वायर रूट फाइंड नहीं किया जा सकता, तो ये नंबर हमारे क्या हो गए, इरेशनल नंबर हो गए। अब हम रेशनल नंबर पे बात करते हैं। देखिए ये नंबर तो यहीं पर क्लोज हो जाते हैं, ये नंबर हमारे आगे नहीं जाएंगे। बाकी इन्हें एक्सेप्ट जितने भी हम नंबर पढ़ेंगे, इनको छोड़कर जितने भी हमें नंबर पढ़ने को मिलेंगे वो सारे ही नंबर हमारे क्या होंगे, रेशनल होंगे। रेशनल कैसे होंगे इस पे हम डिस्कस करते हैं। देखिए मैं यहाँ पर एक नंबर लाइन ले लूँ, अगर मैं एग्जाम्पल लूँ, चलिए एग्जाम्पल ले लेते हैं हम पहले। देखिए 1/2 P/Q की फॉर्म में है भाई, 1/2 Q/P की फॉर्म में है। सेकंड राइट कर दें हम, -3/2 P/Q की फॉर्म में है, हो गया रेशनल P/Q की फॉर्म में। यानी अगर हम कहें फ्रैक्शन फॉर्म में है, फ्रैक्शन भी तो बोल सकते हैं हम, फ्रैक्शन फॉर्म में है। क्लियर। अगर मैं यहाँ पर 2 राइट कर दूँ तो क्या 2 P/Q की फॉर्म में है, 2 भी P/Q की फॉर्म में है। कैसे है, क्योंकि मैं यहाँ पर लाइन ड्रॉ करूँगा और इसके राइट डाउन में 1 राइट कर दूंगा, तो ये P/Q की फॉर्म में हो गया। क्लियर। ऐसे ही सारे नंबर के डाउन में मैं P/1 राइट कर सकता हूँ और सारे ही नंबर मेरे रेशनल नंबर बन जाएंगे, एक्सेप्ट इन नंबरों को छोड़कर। इन नंबरों को छोड़कर सारे ही नंबर मेरे P/Q की फॉर्म में बन जाएंगे। क्लियर। चलिए हम आगे चलते हैं। अब रेशनल नंबर को हम और नंबर्स में डिवाइड करते हैं। करने लगे रेशनल नंबर, एक हम यहाँ पर एक नंबर लाइन लेते हैं। ठीक, हमने यहाँ पर एक नंबर लाइन ली
और वी नो वेरी वेल, वी आर फैमिलियर 8th क्लास और 7th क्लास अबाउट दैट। देखिए यहाँ पर 0 आ गया, लेफ्ट साइड में हमारे नेगेटिव नंबर आ गए, राइट साइड में वी हैव पॉजिटिव नंबर, ये हमारे पॉजिटिव नंबर आ गए सो यानी और भी नंबर हम इसमें राइट कर सकते हैं। क्लियर। अब अगर मैं कहूँ कि ये सारे ही नंबर मतलब रेशनल नंबर को हमने नंबर लाइन पे डिनोट, नंबर लाइन यहाँ पर ड्रॉन की, और वी नो वेरी वेल बी मिडिल में 0 आ गया, लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर होगा, राइट साइड पे, तो हम कह सकते हैं ये सारे ही नंबर क्या है, हमारे रेशनल नंबर है। क्यों है रेशनल? क्योंकि इनके नीचे हम 1 को राइट कर सकते हैं। देखिए ये सब P/Q की फॉर्म में गेट हो गए, हमें हो गए ना P/Q की फॉर्म में गेट। तो हम ऐसा नहीं है कि हम इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पर डिनोट नहीं कर सकते, रियल नंबर को वी कैन इजली ड्रॉन ऑन नंबर लाइन। या हम कह सकते हैं कि जो रियल नंबर होता है हमारा, रियल नंबर जनरली रेशनल और इरेशनल को कॉम्बिनेशन होता है, अगर हम सिंपल वर्ड में कहें तो। क्लियर। यानी रियल नंबर के अंदर रेशनल और इरेशनल दोनों ही नंबर आते हैं। बहरहाल हम यहाँ पर इरेशनल नंबर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो हमने एक नंबर लाइन ड्रॉन कर दी। देखिए ये जो हमारे नंबर होंगे ये हमारे नेचुरल नंबर होंगे। कौन से नंबर होंगे? नेचुरल नंबर। कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम नेचुरल नंबर को? जो नंबर हम नंबर लाइन पे, जो नंबर हम अपनी फिंगर पे काउंट कर सकते हो, ऐसे नंबर को हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। देखिए फिंगर पे हम 1 से स्टार्ट करेंगे, सो इट इज़ ए नेचुरल नंबर, और इनके नीचे 1 भी राइट कर सकते हैं हम, तो ये रेशनल भी हो गए। अच्छा, अगर मैं इसमें 0 को और इंक्लूड कर दूँ तो ये मेरा होल नंबर बन जाएगा, होल नंबर। क्लियर। और मैं नेगेटिव नंबर और इसमें इंक्लूड कर दूं, ये जो मेरी नंबर लाइन है पूरी नंबर लाइन में ले लूं, तो मुझे क्या गेट हो जाएगा यहाँ पर? इंटीजर गेट हो जाएगा। तो हमने क्या यहाँ पे ऑब्जर्व किया? हमने ये ऑब्जर्व किया कि ये सारे ही नंबर मेरे क्या है, ये सारे ही नंबर हमारे रेशनल नंबर है। यानी हम इनको P/Q की फॉर्म में राइट कर सकते हैं, लाइन ड्रॉ करके इनके नीचे 1 राइट कर सकते हैं, तो ये सारे ही नंबर हमारे P/Q की फॉर्म में हमें मिल जाते हैं। क्लियर। अब देखिए हम इसको एक सर्किल के थ्रू समझते हैं। देखिए ये सबसे बड़ा जो सर्किल मेरा है रियल नंबर का सर्किल है, ठीक। अब इसमें हमने 2 छोटे सर्किल ले लिए। पहला मेरा सर्किल हो गया रेशनल का, दूसरा मेरा हो गया इरेशनल का। ठीक है, ये रेशनल का हो गया और ये मेरा इरेशनल का हो गया। रेशनल में मैंने कौन सा नंबर ले लिया? √2, √3, √5, पाई एक्सेट्रा, यानी जो जिनका स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा वो रेशनल नंबर हो जाएंगे। ये कह सकते हैं जो P/Q की फॉर्म में नहीं राइट कर सकते। अब रेशनल की बात करें हम, ये तो क्लोज हो गए, ये नंबर तो यहाँ पर क्लोज हो गए। अब देखिए पहले इसमें जो हमने नंबर आएंगे हमारे, इसमें हमारे नंबर आ गए नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या है? नेचुरल नंबर है हमारा 1 2 3, 1 2 3 सो ऑन, यानी ये नंबर हमारे इनफाइनाइट होते हैं, सभी नंबर हमारे इनफाइनाइट होते हैं। अब देखिए दूसरा हमारा बना, अगर मैंने 0 इंक्लूड कर दिया तो होल नंबर बन गया। फिर हमने सर्किल को और इंक्रीज किया, हमने नेगेटिव नंबर राइट कर दिए तो हमारा इंटीजर गेट हो गया, और ये पूरा ही हमारा क्या है? इरेशनल नंबर है। अब हम इस पे इतना जोर क्यों दे रहे हैं? क्या रीज़न है इसका? देखिए रीज़न इसका ये है क्योंकि हमें एक्सरसाइज में इस पर बहुत सारे क्वेश्चन करने पड़ेंगे, तो इसको हमें ध्यान से देखना है, ध्यान से समझना है। देखिए मैं अगर बात करूं तो इरेशनल नंबर अलग, रेशनल में ये सारे नंबर हैं,
रूट के जिनका स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा वो सारे ही क्या हो जाएंगे, इरेशनल हो जाएंगे। बाकी जितने भी नंबर है हमारे रेशनल हैं। नेचुरल नंबर किसके अंदर आ रहा, होल नंबर के अंदर आ रहा, होल नंबर इंटीजर के अंदर आ रहा। इतना क्लियर है। ऐसे हमारे क्वेश्चन बनेंगे ट्रू और फॉल्स के, हमें उनको जस्टिफाई भी करना होगा, तो हमें ये ध्यान से देखना है। देखिए अब यहाँ पर देखिए 1 हमारा नेचुरल नंबर भी है, 1 हमारा होल नंबर भी है, 1 हमारा इंटीजर भी है, बट देखिए -1 नो होल नंबर, -1 नो नेचुरल नंबर, ओनली क्या है ये इंटीजर है, क्योंकि इसका सर्किल नेचुरल नंबर का ये सर्किल है। कह सकते हैं नेचुरल नंबर होल नंबर के अंदर है, होल नंबर इंटीजर के अंदर है। अब इसी तरह हम और नंबर को भी डिवाइड कर सकते हैं। अब वो कैसे डिवाइड करेंगे उस पर बात करते हैं अब हम। तो फाइनली अगर हम राइट करने लगे हैं, देखिए फाइनली हम राइट करने लगे तो नेचुरल नंबर हमारे 1 से स्टार्ट होंगे, 1 2 3 सो ऑन। होल नंबर हमारे 0 से स्टार्ट होंगे, 0 1 2 3 सो ऑन का मतलब यानी इनफाइनाइट तक। इंटीजर हमारे नेगेटिव नंबर, इधर भी सो ऑन, इधर भी इनफाइनाइट तक है, और इधर भी हमारे इनफाइनाइट तक है। सिमिलरली इवन नंबर जो 2 से डिविजिबल नंबर होंगे वो इवन नंबर होंगे, ये भी यानी 2 के टेबल से जितने भी नंबर डिवाइड हो जाएंगे वो सारे ही नंबर हमारे क्या होंगे, इवन नंबर होंगे। ओड नंबर जो 2 के टेबल से डिवाइड नहीं होंगे, जैसे 1 3 5 7 9 सो ऑन, ये भी आपके इनफाइनाइट तक आ गए। इसके बाद आपका है प्राइम नंबर, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। प्राइम नंबर इम्पोर्टेंट तो सभी हैं, थोड़ा ये माइंड से निकल जाता, तो इसको ध्यान से देखना हमको स्टूडेंट के। देखिए प्राइम नंबर उन नंबर को बोलते हैं हम जो अपने ही टेबल से डिवाइड हों, या अदर वर्ड में अगर हम कहें कि ऐसे नंबर जो 2 फैक्टर रखते हों। कैसे, देखिए यहाँ पर आ जाइए 2 3 5 7 और आपका आ गया 11, ये सारे हैं 11 13, ये और भी नंबर हैं इनफाइनाइट तक जाएंगे, ये अपने ही टेबल से डिवाइड होंगे। कैसे, फैक्टर की अगर हम बात करने लगे इनके, देखिए 2 का फैक्टर क्या होगा 1 और 2, 3 का फैक्टर क्या होगा 1 और 3। फैक्टर का मतलब क्या होता, फैक्टर का मीन्स होता है कि ऐसा नंबर, ऐसे सारे नंबर जो उस नंबर को डिवाइड कर दें वो उसके फैक्टर कहलाते हैं। जैसे देखिए 1 2 को डिवाइड कर देगा और 2 भी 2 को डिवाइड कर देगा। सिमिलरली 3 1 3 को डिवाइड करेगा और 3 भी 3 को डिवाइड करेगा, तो इस 3 के 2 फैक्टर हो गए, इस 2 के 2 फैक्टर हो गए। और अगर मैं और बात करूं जैसे 5, जैसे मैं यहाँ पर मानकर चलो 6 ले लूँ, मैंने क्या राइट कर दिया यहाँ पर 6 राइट कर दिया, तो 6 देखो 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। अब ये देखो 4 नंबर से 6 डिवाइड हो रहा, तो 4 नंबर से डिवाइड होने का मतलब ये हुआ कि ये हमारा प्राइम नंबर नहीं है। या तो 1 से डिवाइड हो या खुद से डिवाइड हो, ऐसे नंबर को हम प्राइम नंबर बोलते हैं। या वी कैन से ए नंबर हैज गॉट ओनली 2 फैक्टर, इजंट इट। तो ये हमारा प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट था। अब हम बात करेंगे कंपोजिट नंबर की। कंपोजिट नंबर क्या होता है हमारा, देखिए कंपोजिट नंबर इसके जस्ट अपोजिट है, यानी हम कह सकते हैं कंपोजिट और डिविजिबल नंबर। कंपोजिट और डिविजिबल नंबर जो होगा हमारा, ऐसा नंबर होगा जो
2 से ज़्यादा फैक्टर रखेगा, जैसे 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया और आपका 10 हो गया, ये सारे ही नंबर हमारे कंपोजिट नंबर है। ठीक है, अब हम बात करेंगे प्राइम नंबर की। प्राइम नंबर क्या है, देखिए प्राइम नंबर की अगर हम बात करने लगे तो प्राइम नंबर हमेशा नहीं, प्राइम तो ये हो गया, प्राइम नहीं, को प्राइम। को प्राइम नंबर क्या होता, को प्राइम नंबर क्या होगा, को प्राइम का मीन्स है पेयर लेंगे, इसमें कभी भी सिंगल नंबर को प्राइम नहीं होता। क्या लेना पड़ेगा हमें, पेयर लेना पड़ेगा, उसमें 2 नंबर को प्राइम होते हैं, जैसे 2 और 3, 5 और 7, और भी एग्जाम्पल हम दे सकते हैं। ये कैसे को प्राइम है, को प्राइम का कॉन्सेप्ट क्या है, को प्राइम नंबर वो होते हैं जिसका HCF 1 हो। HCF क्या हो, HCF क्या हो, 1 हो। HCF अगर हम उनका HCF फाइंड करें तो उनका HCF 1 हो। देखिए इनका HCF 1 आएगा। ठीक है, अगर हम और बार ले लें 4, 6 ले लें, 4, 6 को प्राइम नहीं होंगे क्योंकि इनका HCF 1 ही नहीं होगा। ठीक है, और इस पे डिटेल हम कहाँ करेंगे, और डिटेल हम एक्सरसाइज में करेंगे, अगर जब को प्राइम आएगा वहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो ये हमने क्या पढ़ा, हमने नंबर सिस्टम के बारे में स्टडी की। बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि मैथमेटिक्स में अगर हमें नंबर सिस्टम की नॉलेज नहीं है तो हम फिर क्या पढ़ रहे हैं मैथ में, अगर हमें नंबर सिस्टम की नॉलेज नहीं हो। तो होप ये वीडियो आपको समझ आ गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।